न सनातन धर्म की उत्पत्ति का पता है, न ही महाकुंभ की शुरुआत की कोई तारीख। दोनों ही समय काल से परे माने जाते हैं, लेकिन जब भी कुंभ, महाकुंभ और इसकी दिव्यता भव्यता पर कोई चर्चा छिड़ेगी तो ये दो तारीखें बेचैन करने लगेंगी। इन दो तारीखों में इतनी समानता है जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। कई बातें तो ऐसी हैं जो हूबहू रिपीट हो रही हैं। क्या 1954 के महाकुंभ में 1000 से ज्यादा श्रद्धालुओं की भगदड़ में मौत हो गई थी? अगर हाँ, तो क्या उस भगदड़ की वजह अव्यवस्था थी या फिर भीड़ पंडित नेहरू को देखने के लिए बेकाबू हो गई थी? कुछ लोग तो यहाँ तक दावा कहते हैं कि नागा सन्यासियों का गुस्सा भी उस भगदड़ की एक बड़ी वजह बना। आइए जानते हैं क्या है सच। वो तारीख थी 3 फरवरी 1954। वो भी मौनी अमावस्या का ही दिन था। वो दिन जब कुंभ में सबसे ज्यादा भीड़ होती है। चूंकि नेहरू का ताल्लुक भी प्रयागराज से था, इसलिए आयोजन का नेहरू कनेक्शन भी श्रद्धालुओं को लुभा रहा था। उस कुंभ में 40 से 50 लाख लोग प्रयागराज आए थे। उस दिन बारिश की वजह से मेला क्षेत्र में कीचड़ भी फैला था। मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा जिक्र आता है कि उस दिन सुबह करीब 8 से 9 के बीच पंडित नेहरू मेला क्षेत्र में आए, जिन्हें देखने के लिए भीड़ उनकी गाड़ी के पीछे दौड़ पड़ी। इतनी भीड़ को दौड़ता देख नागा सन्यासियों को कुछ गलतफहमी हो गई। उन्होंने भाला और तलवार निकाल लिया, जिसके बाद भगदड़ मच गई। उस भगदड़ का अंजाम बहुत भयानक था। मेला क्षेत्र में आए कुछ श्रद्धालु तो जान बचाने के लिए बिजली के खंभों पर चढ़ गए। किसी ने तारों को ही पकड़ लिया, लटक गए, तो कईयों ने दावा किया कि भगदड़ में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए। तब यूपी और केंद्र दोनों में कांग्रेस सरकार थी। उनका दावा था कि भगदड़ हुई ही नहीं है। सरकार पर आंकड़े छिपाने का आरोप लगा। 70 साल बाद भी यही हो रहा है। योगी आदित्यनाथ की सरकार पर आंकड़े छिपाने का आरोप लग रहा है। लेकिन 1954 की भगदड़ का सच एक फोटोग्राफर की तस्वीर ने बाहर ला दिया था। तब लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के चुनाव भी होते थे। केंद्र में नेहरू की सरकार थी और उत्तर प्रदेश के सीएम थे गोविंद वल्लभ पंत। तो जब कुंभ में भगदड़ का मामला तूल पकड़ने लगा, एक फोटोग्राफर की लगाई गई चिंगारी आग बन गई और उसे सबूत देने की नौबत आ गई। तो उस फोटोग्राफर ने एक ऐसा प्लान बनाया जिसके बाद कुंभ में मची भगदड़ का सच सामने आ गया। उस फोटोग्राफर का नाम था NN मुखर्जी। प्रयागराज यानी तब के इलाहाबाद के जाने माने मीडिया कर्मी थे। वो भगदड़ के वक्त मेले में ही मौजूद थे। फोटोग्राफर NN मुखर्जी के मुताबिक हादसे से कुछ घंटे पहले घाट पर बैरिकेड लगाकर हजारों लोगों को रोका गया, जिसमें आम लोगों के साथ साथ नागा साधु, घोड़ा गाड़ी, हाथी, ऊंट भी थे। दोनों तरफ जन सैलाब जम गया। इस बीच नेहरू और राजेंद्र प्रसाद की कार त्रिवेणी की तरफ से किला घाट की तरफ निकल गई। जब पीएम नेहरू समेत बाकी VIP लोगों की गाड़ी गुजरी तो बिना किसी योजना के भीड़ को छोड़ दिया गया। भीड़ और साधु संत आमने सामने आ गए। देखते ही देखते जुलूस बिखर गया। बैरिकेड की ढलान से लोग गिरने लगे। जो गिरा वो गिरा ही रह गया, कोई भी उठ नहीं सका। सोचिए, तब भी प्रशासन की लापरवाही, तब भी वीवीआईपी कल्चर को लेकर आक्रोश फूटा था। और 2025 के महाकुंभ में भी शंकराचार्य समेत हजारों श्रद्धालुओं ने भगदड़ और अव्यवस्था के लिए वीवीआईपी कल्चर को जिम्मेदार बताया है। NN मुखर्जी के पास कुंभ का सच चलकर सामने नहीं आया था, बल्कि उन्होंने अपनी जान पर खेलकर वो तस्वीर जुटाई थी। कैसे, ये भी बताएंगे। लेकिन वो जानने से पहले ये जान लीजिए कि जब कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि नेहरू तो मेले में गए ही नहीं, भगदड़ से नेहरू का कोई लेना देना नहीं, तब कैसे इस महाझूठ से पर्दा उठा? तब कई बड़े पत्रकार और मीडिया हाउस ये साबित करने में लग गए थे कि नेहरू भगदड़ के वक्त प्रयागराज में कुंभ के मेले में नहीं थे। हालांकि 15 फरवरी 1954 को नेहरू ने मान लिया कि वो प्रयागराज के कुंभ मेले में थे, लेकिन वो किले की बालकनी से मेला देख रहे थे। एक बड़ी मशहूर लेखिका है कामा मैकलिन। उनकी किताब है पिलग्रिमेज एंड पावर। उसमें उन्होंने ये दावा किया है कि नेहरू भगदड़ के वक्त प्रयागराज के कुंभ मेले में थे। 2025 में भी मीडिया और सरकारी तंत्र पर कुछ वैसे ही आरोप लग रहे हैं जैसा 1954 में कांग्रेस की केंद्र और राज्य सरकार पर लगा था। 4 फरवरी 2025 को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने संसद में इसी मुद्दे पर एक बड़ा बयान दिया। न जाने कितनी चप्पलें पड़ी थीं, न जाने कितनी चप्पलें पड़ी थीं, न जाने कितने कपड़े पड़े थे, महिलाओं की साड़ियां थी, कपड़े थे, लेकिन उनको कैसे उठाया गया? उन सबको उठाया गया जेसीबी मशीन से, ट्रैक्टर की ट्रॉली से। उनसे उठा करके कहां फेंका कोई नहीं जानता, क्योंकि कुंभ की जो खबर चलाना चाहते थे, कुंभ की जो खबर देना चाहते थे, उनको साथियों पे आपने FIR लिखा दी है। अब फिर लौटते हैं 1954 की तरफ। अब सुनिए कि आखिर कैसे एक पत्रकार ने अपनी जान पर खेलकर भगदड़ का असली सच दुनिया को बताया, दिखाया। गोविंद वल्लभ पंत की राज्य सरकार कुंभ में भगदड़ का सच छिपाने में जुट गई थी। बाकायदा बयान दिया कि कोई भगदड़ नहीं मची। सबूत लाने के लिए फोटोग्राफर NN मुखर्जी फिर से मेले में गए। वहां उन्होंने देखा कि प्रशासन वाले लाशों के ढेर को जला रहे हैं। मीडिया के जाने पर पूरी तरह से रोक है। चारों तरफ
पुलिस वालों की टाइट सिक्योरिटी है। मुखर्जी ने अपने झोले में छेद करके कैमरा छिपाया और पुलिस वालों से रोते हुए नाटक किया कि मेरी दादी मर गई, मुझे आखिरी बार उन्हें देख लेने दो। एक पुलिस वाला पिघल गया, कहा जल्दी जाओ और तुरंत आओ। मौके का फायदा उठाकर मुखर्जी ने कई तस्वीरें खींच ली। अगले दिन अखबार में जलती हुई लाशों की फोटो पहले पन्ने पर छपी। खबर पढ़कर यूपी के मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत तमतमा गए। कहा जाता है कि उनके मुंह से गालियां भी निकली। जाहिर है गोविंद वल्लभ पंत का महाझूठ एक्सपोज हो चुका था। लेकिन इस हादसे के लिए बीजेपी ने जिस एक शख्स को जिम्मेदार माना वो नाम था पंडित नेहरू का। 1 मई 2019 को लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की रैली कौशाम्बी में थी। पीएम मोदी ने 1954 में मची भगदड़ का जिक्र किया और इसे नेहरू और उनकी सरकार से जोड़ा। मोदी ने कहा कि यह पाप नेहरू की सरकार में हुआ था। तो क्या वाकई ये सच है? क्या उस भगदड़ के लिए नेहरू जिम्मेदार थे? नरेंद्र मोदी बहुत जिम्मेदारी से नेहरू गांधी परिवार पर हमले करते हैं। ऐसे में उनका 1954 की घटना के लिए नेहरू को जिम्मेदार मानना असल में वीवीआईपी कल्चर की ओर इशारा करता है। पर सवाल है कि 2025 की भगदड़ का जिम्मेदार कौन है? महाकुंभ में सेवा दे रहे बड़े बड़े नाम जैसे वैभव कृष्ण, विजय किरण आनंद, राजेश द्विवेदी और विजय विश्वास पंत से तो सवाल पूछे ही जा रहे हैं और विपक्ष भी सूबे की सरकार को घेर रहा है। लेकिन मेरा सिर्फ एक सवाल है, जिन्हें 1954 का सच पता है, क्या कभी उन्हें 2025 का सच पता चल पाएगा? प्रयागराज महाकुंभ से टॉप सीक्रेट के लिए मधुर राय की रिपोर्ट।